नाम का एक कछुआ था और उसके मुख से निकला, आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं। लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था, यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब व कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार, मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। अब बताओ मैं क्या करूं, अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो, उन 3 घंटों को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लॉक मतलब? मीकू बोला, मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉ क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के कहाँ जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ, आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुए थी। अरे वाह, एक साथ 4-4 शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वह बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुकू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे।
नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं। वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी। बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती। क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ न होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती। आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी? ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए? जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता? ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या